उम्र और वीरान किला। मजीद तलिस्माती और जादुई कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। उम्रू इन दिनों मुल्क रूम के बादशाह का शाही मेहमान बना हुआ था, क्योंकि वो अपने बादशाह का खास पैगाम लेकर बादशाह के पास आया था और बादशाह ने उसे अपना शाही मेहमान बना लिया। साथ ही उसने उसे इनाम कराम भी दिया था कि उम्रू इससे बेहद खुश था। लेकिन आज जब वो बादशाह से मुलाकात के लिए तैयार होकर गया तो उसने खिलाफे मामूल बादशाह को बेहद रंजीदा देखा। हुजूर बादशाह सलामत, नसीब दुश्मना, आप बीमार तो नहीं हैं? उम्रू ने बड़े अदब से कहा। ओह नहीं ख्वाजा उम्रू, हम बीमार नहीं हैं, लेकिन हम बेहद रंजीदा हैं, इसलिए कि हमारी बेटी शहजादी अनारकली शदीद बीमार हो गई है और हकीम इसका इलाज नहीं कर पा रहे। बादशाह ने कहा। क्या हुआ है शहजादी को? उम्र ने चौंक कर पूछा। न जाने क्या हुआ है। रात को वो अच्छी भली अपने खास कमरे में सोई थी और सुबह जब कनीज़ें उसे जगाने गईं तो वो बेहोश थी और तब से अब तक उसे होश नहीं आ सका। सब शाही हकीम भी मायूस होते नजर आ रहे हैं। बादशाह ने जवाब दिया। क्या मैं शहजादी साहिबा को देख सकता हूँ? उम्र ने कहा। हाँ, क्यों नहीं, आओ मेरे साथ, बादशाह ने कहा और उठ खड़ा हुआ। ख्वाजा उम्रू भी उठा और फिर बादशाह के साथ वो शहजादी के कमरे में पहुंच गया। एक पिलिंगा पर शहजादी बेहोश पड़ी हुई थी। शाही हकीमों और दूसरे बड़े बड़े हकीम इसका इलाज करने में मसरूफ थे, लेकिन उनके चेहरों पर मायूसी के आसार ही दिखाई दे रहे थे। उम्रू बादशाह से इजाजत लेकर शाही मेहमान खाने में बने हुए एक अलहदा कमरे में आ गया और उसने दरवाजा बंद करके जनबील में से बोलने वाली गुड़िया निकाली और इसके सर पर अंगूठा रखकर उसे दबाया तो गुड़िया की आंखें जिंदा इंसानों जैसी हो गईं। बोलने वाली गुड़िया, मुझे बताओ कि शहजादी अनारकली को क्या बीमारी है और वो कैसे सेहतयाब हो सकती है? उम्र ने बोलने वाली गुड़िया से मुखातिब होकर कहा। ख्वाजा उम्रू को बताया जाता है कि शहजादी अनारकली को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बादशाह और शहजादी के खिलाफ इसका सिपा सालार आसिफ साजिश कर रहा है। उसने एक कनीज की मदद से रात के वक्त शहजादी की नाक से जादुई फूल लगा दिया, जिसकी वजह से शहजादी बेहोश हो गई। अगर इस बेहोशी में 2 रोज गुजर गए तो शहजादी हलाक हो जाएगी और चूंकि बादशाह को शहजादी से बेहद मोहब्बत है, इसलिए वो भी इसके हलाक होने पर शदीद बीमार हो जाएगा और इस तरह सिपा सालार की साजिश कामयाब हो जाएगी और वो मुल्क पर कब्जा करके खुद बादशाह बन जाएगा। बोलने वाली गुड़िया ने तफसील बताते हुए कहा। इस साजिश का खात्मा कैसे किया जा सकता है? उम्र ने पूछा। इस जादुई फूल का एक ही तोड़ है और वो है 7 रंगा फूल, जो कि हर 100 साल बाद पैदा होता है और उस वक्त वो मुल्क आजर के शुमाल में वाक़े एक खंडर नुमा किले के अंदर मौजूद है और सिपा सालार को भी इसका इल्म है, इसलिए उसने उसकी हिफाजत के लिए वहाँ अपने सिपाही तैनात कर रखे हैं। और वैसे भी इस फूल को हर आदमी नहीं तोड़ सकता। इस फूल को तोड़ने के लिए पहले इसके मुहाफिज अजदहों का खात्मा करना पड़ेगा और ये फूल एक पुरानी दलदल के दरमियान है जहां इंसान पहुंच ही नहीं सकता। अगर इस फूल को 2 रोज के अंदर तोड़ कर लाया जाए और शहजादी को सूंघा दिया जाए तो शहजादी होश में आ जाएगी। सिपा सालार की साजिश नाकाम हो जाएगी। बोलने वाली गुड़िया ने तफसील बताते हुए कहा। क्या मैं इस फूल को हासिल कर सकता हूँ? उम्रू ने कहा। हाँ, बशर्ते कि तुम अक्लमंदी से काम लो, वरना तुम खुद हलाक हो जाओगे। बोलने वाली गुड़िया ने कहा और इसके साथ ही इसकी आंखें दोबारा गुड़िया जैसी हो गईं। उम्रू ने उसे जनबील में डाला और एक बार फिर बादशाह से मुलाकात करने रवाना हो गया। बादशाह को जैसे ही इसके दोबारा आने की इत्तिला मिली तो उसने फौरन उसे अपने खास कमरे में बुलवा लिया। बादशाह सलामत मैंने मालूम कर लिया है कि शहजादी और आपके खिलाफ इंतहाई गहरी साजिश हो रही है, लेकिन अभी इस साजिश करने वाले का इल्म नहीं हो सका। अलबत्ता साजिश सामने आ गई है, उम्र ने कहा। वो जानबूझकर सिपा सालार का नाम छुपा गया था ताकि बाद में बताकर बादशाह से मजीद इनाम हासिल कर सके। कैसी साजिश? जल्दी बताओ, बादशाह ने बेचैन होकर पूछा तो उम्रू ने बोलने वाली गुड़िया की बताई हुई सारी बात बता दी।
ओह ओह, फिर तो अब बहुत कम वक्त है। 2 रोज में मुल्क आजर पहुंचना और वहां से फूल हासिल करके वापस आना तो नामुमकिन है। बादशाह ने बेचैन होकर कहा। आप बेफिक्र रहीं, मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन उमरू अयार ने कहा। लेकिन क्या? बादशाह ने चौंक कर पूछा। अगर आप इजाजत के साथ साथ मुझे कुछ ज़ादेरा भी दे दें। उमरू ने अपनी तबीयत से मजबूर होकर कहा। ओहो, मैं तुम्हें हीरे जवाहरात में तोल दूंगा ख्वाजा उमरू। बादशाह ने फौरन ही वादा करते हुए कहा और इसके साथ ही उसने जोर से ताली बजाई तो एक गुलाम अंदर दाखिल हुआ। सोने के सिक्कों से भरी हुई 10 थैलियां ले आओ, जल्दी। बादशाह ने हुक्म दिया तो गुलाम वापस चला गया और थोड़ी देर बाद सोने के सिक्कों से भरी हुई 10 थैलियां लाकर बादशाह के सामने रख दी गईं। ये लो, ये तुम्हारा पेशगी इनाम है। अगर तुम मुझे और शहजादी को बचाने में कामयाब हो गए तो तुम्हें वाकई इस कदर इनाम दिया जाएगा कि तुम 7 बादशाहों से भी ज्यादा अमीर बन जाओगे, बादशाह ने कहा। तो उमरू ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और सोने के सिक्कों की थैलियां उठाकर उसने अपनी ज़नबील में डाल लें। आप बेफिक्र रहीं बादशाह सलामत, मैं 2 रोज गुजरने से पहले फूल लेकर वापस यहाँ पहुँच जाऊंगा, उमरू ने कहा। और फिर बादशाह से इजाजत लेकर वो वापस शाही मेहमान खाने में आया और फिर एक वीरान जगह पर पहुंचकर अपनी ज़नबील से उसने उड़न कालीन निकाला और फिर इस पर बैठकर उसने उसे मुल्क आजर के इस वीरान खंडर किले के करीब पहुंचाने का हुक्म दिया। तो कालीन हवा में उठा और फिर काफी बुलंदी पर जाकर इंतहाई तेज रफ्तारी से आगे बढ़ता चला गया। उमरू को मालूम था कि उड़न कालीन उसे ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में वहां पहुंचा देगा, इसलिए उसने उड़न कालीन इस्तेमाल किया था और फिर वाकई 1 घंटे बाद कालीन एक वीरान और खंडर नुमा किले के करीब जमीन पर उतर गया। तो ख्वाजा उमरू कालीन से उतरा और उसने कालीन लपेटकर वापस ज़नबील में डाला और किले की तरफ बढ़ गया। लेकिन अभी वो किले के करीब पहुंचा ही था कि इसने दूर से एक घोड़े को दौड़कर अपनी तरफ आते देखा। घोड़े पर एक मूंछों वाला आदमी सवार था। इसने सर पर सोने का बना हुआ खुद पहन रखा था। सफेद रंग का घोड़ा इंतहाई रफ्तार से दौड़ता हुआ आ रहा था। उमरू ने जल्दी से चादर सुलेमानी निकाली और उसे ओढ़ लिया। इस तरह अब वो इस घुड़ सवार की नजरों से गायब हो गया था। घोड़ा उसके करीब पहुंचकर रुक गया और सवार इधर उधर इस तरह देखने लगा जैसे ख्वाजा उमरू को तलाश कर रहा हो। लेकिन ख्वाजा उमरू चादर सुलेमानी की वजह से इसकी नजरों से गायब हो चुका था। इसलिए कुछ देर बाद घुड़सवार मायूस होकर घोड़े को दौड़ाता हुआ वापस चला गया, लेकिन इस बार वो किले के अंदर जाकर उमरू की नजरों से गायब हो गया था। ख्वाजा उमरू आगे बढ़ा और फिर इसने किले के करीब जाकर ज़नबील में से तख्ती दाऊदी निकाली और उसे चादर सुलेमानी के अंदर करके इससे मुखातिब हो गया। तख्ती दाऊदी, मुझे बताओ कि मैं किस तरह फूल हासिल कर सकता हूँ। ख्वाजा उमरू ने कहा। तो तख्ती दाऊदी पर एक तहरीर उभर आई और ख्वाजा उमरू इसे गौर से पढ़ने लगा। ख्वाजा उमरू, तुम चादर सुलेमानी ओढ़ कर किले में दाखिल ना होना वरना हलाक हो जाओगे। तुम्हें जाहिर होकर अंदर जाना होगा और अंदर जाने के लिए तुम्हें इस घुड़सवार को पहले हलाक करना होगा। तुम इसे हलाक किए बगैर वीरान किले के अंदर गए तो तुम खुद ब खुद हलाक हो जाओगे। लेकिन मैं उसे कैसे हलाक कर सकता हूँ? ख्वाजा उमरू ने पूछा। अगर तुम इसके साथ घोड़े पर सवार हो जाओ और इस हालत में उसे खंजर मार दो तो वो हलाक हो जाएगा वरना नहीं। तख्ती दाऊदी पर तहरीर उभरी और फिर इस पर सुर्ख रंग छा गया। इसका मतलब था कि अब तख्ती दाऊदी मजीद कुछ नहीं बता सकती। तो ख्वाजा उमरू ने उसे वापस ज़नबील में डाला और चादर सुलेमानी उतार कर उसे भी ज़नबील में डाल लिया और फिर वो तेजी से किले की तरफ बढ़ गया। उसने एक तरीका सोच लिया था। इसने देखा कि वीरान किले के आगाज में सीढ़ियों के साथ ढलवानी एक टेढ़ी दीवार बनी हुई थी जो बेहद ढलवानी थी। ख्वाजा उमरू ने सोचा कि वो इस दीवार के किनारे पर चढ़कर बैठ जाएगा और फिर जैसे ही घुड़सवार आए वो इस दीवार पर चलता हुआ अचानक इसके साथ घोड़े पर सवार हो जाएगा और उसे खंजर मारकर हलाक कर देगा। चुनाचे उसने ऐसा ही किया और ढलवानी दीवार के ऊपर वाले सिरे पर चढ़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी और थोड़ी देर बाद ही वो सवार घोड़ा दौड़ाता हुआ इस दीवार के नीचे पहुंचा ही था।
कि ख्वाजा उमरू फिसलता हुआ इसके ऊपर पहुंच गया, लेकिन घुड़सवार बेहद होशियार था। इससे पहले कि ख्वाजा उमरू इसके साथ घोड़े पर सवार होता, इस सवार ने हाथ मारकर ख्वाजा उमरू को दूर धकेल दिया और ख्वाजा उमरू हवा में उड़ता हुआ एक धमाके से जमीन पर जा गिरा और इसके मुंह से बेइख्तियार चीखें निकलने लग गईं। घुड़सवार तेजी से घोड़े को चक्कर देकर वापस आया तो ख्वाजा उमरू जल्दी से उछलकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसे खतरा था कि घुड़सवार उसे हलाक ना कर दे। लेकिन अब इसके लिए मसला था कि वो इसके साथ घोड़े पर कैसे सवार हो, तो इसके यार जहन में फौरन ही एक तरकीब आ गई। इसने तेजी से ज़नबील से अर्क़े बेहोशी निकाला और जैसे ही घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता हुआ उसके करीब पहुंचा तो ख्वाजा उमरू ने इस पर अर्क़ फेंक दिया और उसके साथ ही घोड़ा वहीं रुक गया, जबकि घुड़सवार का जिस्म भी सुस्त हो गया था। चूँकि अर्क़ के सिर्फ चंद कतरे उन पर पड़े थे, इसलिए वो बेहोश तो ना हुए थे लेकिन बेहसू हरकत हो गए थे। ख्वाजा उमरू ने खंजर निकाला और दौड़कर एक बार फिर दीवार पर चढ़ा और उसने दोबारा छलांग लगाई तो इस बार वो ठीक इस सवार के पीछे घोड़े पर बैठ जाने में कामयाब हो गया। उसके साथ ही उसने पूरी कुव्वत से खंजर इस सवार को मार दिया। दूसरे लम्हे धमाका हुआ और हर तरफ धुआं सा फैल गया और इसके साथ ही उमरू एक बार फिर धमाके से नीचे जा गिरा। इसके हलक से बेइख्तियार चीखें निकली, लेकिन जब धुआं छटा तो वो ये देखकर बेहद खुश हुआ कि वो सवार घोड़े समेत गायब हो चुका था। ख्वाजा उमरू खुश हो गया कि अब फूल हासिल करने में कोई रुकावट बाकी नहीं रही। वो किले के अंदर दाखिल हुआ और थोड़ी देर बाद वो इस दलदल के करीब पहुंच गया, जिसके ऐन दरमियान में 7 रंगा फूल मौजूद था, लेकिन दलदल इस कदर वसी और खतरनाक थी कि फूल तक किसी सूरत भी ना पहुंचा जा सकता था। अभी उमरू सोच ही रहा था कि यक लखत दलदल में से 4 खौफनाक अजदहों ने सर बाहर निकाले और तेजी से उमरू की तरफ बढ़ने लगे। उमरू बिजली की तेजी से पीछे हट गया। घबराओ नहीं उमरू, अकल इस्तेमाल करो। अचानक उसे अपने अकब से आवाज सुनाई दी तो उसने मुड़ कर देखा तो एक छोटा सा बंदर बैठा हुआ था, जिसका मुंह सफेद था। ये तुम बात कर रहे हो? उमरू ने हैरान होकर कहा। हाँ, अकल इस्तेमाल करो, अकल से काम हो जाएगा, बंदर ने कहा और इसके साथ ही वो गायब हो गया। तो उमरू खड़ा सोचता रहा कि क्या करे कि अचानक इसके यार जहन में एक तरकीब आ गई। इसने ज़नबील में से उड़न कालीन निकाला और इसे जमीन पर बिछाकर इस पर बैठ गया। उड़न कालीन, मुझे इस फूल तक ले चलो ताकि मैं उसे तोड़ सकूं। उमरू ने कहा तो उड़न कालीन उड़ा और दलदल के ऊपर इस फूल की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उसी लम्हे अजदहे फिर बाहर को निकले, लेकिन उड़न कालीन ऊपर था और अजदहे इस तक ना पहुंच सके। फिर ऐन फूल के ऊपर पहुंचकर उड़न कालीन नीचे उतरा और जरा सा एक तरफ हो गया। इस तरफ अजदहे नहीं थे, वो वीरान किले के दरवाजे की तरफ थे और उमरू ने हाथ बढ़ाकर फूल तोड़ लिया। अब मुझे मुल्क रूम के बादशाह तक पहुंचा दो उड़न कालीन, उमरू ने खुश होते हुए कहा और उड़न कालीन हवा में बुलंद हो गया। और फिर 1 घंटे बाद उमरू शाही मेहमान खाने के करीब पहुंचकर कालीन से उतरा और कालीन लपेटकर वापस ज़नबील में डालकर वो सीधा बादशाह के पास पहुंच गया। जब बादशाह को मालूम हुआ कि उमरू फूल ले आया है तो वो बेहद खुश हुआ और फिर जैसे ही फूल शहजादी को सुंघाया गया तो वो फौरन होश में आई और उमरू ने सिपा सालार का नाम भी बता दिया। फिर बादशाह के मुहाफिज दस्ते ने इस सिपा सालार को गिरफ्तार करके उसे इसके साथियों समेत हलाक कर दिया। बादशाह ने शहजादी के तंदुरुस्त होने पर बहुत बड़ा जश्न मनाया। मजीद कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर आप अपने किसी पसंदीदा किरदार की कहानी चाहते हैं तो कमेंट्स में उसका नाम लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे उसकी कहानी बनाने की।